Hi students, how are you all? Okay, 3rd standard student, look here. We have completed 15 chapter. Now today I am going to teach you chapter 16. Okay, in EVS. Chapter 16, my house. हाउस के लेसन आप पहले लेसन में भी लर्न किया था, है ना? प्रीवियस लेसन मीन्स छोटूस हाउस. उसमें टीचर हाउस के बारे में आपको समझाया था. लेकिन इन दिस लेसन ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट ए हाउस. हाउस के बारे में ज्यादा हम लर्न करने जा रही हूँ. ओके, वाई डू वी नीड हाउस? हमने पहला वाई डू वी नीड फूड पढ़ा था. हमको फूड क्यों चाहिए, है ना? तो हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में वी नीड फूड फॉर टू गेट एनर्जी, है ना? गेट क्या करने के लिए, एनर्जी क्या करने के लिए हमको, टू वर्क एंड प्ले, है ना? ये सब करने के लिए. बट इन ह्यूमन बींग्स का, हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना? तो वी नीड we have 3 basic needs. हमको 3 basic needs है. कौन सी आपको बताइए. Which are the 3 basic needs of human beings? These are, 1 number food, है ना? Food is very important to us, है ना? Without food हम जिएगा नहीं. तो second one is shelter. Shelter means house. हमारे जैसा एनिमल्स को भी ऐसा है ना, एनिमल्स, बर्ड्स, है ना? एवरीबडी वांट क्या चाहिए, शेल्टर, है ना? मीन्स बर्ड से तो नेस्ट बनाते हैं, है ना? एनिमल से तो केव में रहता है, केव होता है ना, गुफा होता है, उसके अंदर रहता है ना? इस तरह से हमको भी क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट बेसिक नीड्स होता है हाउस, है ना? देन क्लोथ्स, है ना? तो दीज आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. इसमें हम सेकंड नंबर में फूड तो ऑलरेडी हमने लर्न किया लास्ट लेसन में, है ना? वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेसन. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शेल्टर. शेल्टर मीन्स हाउस. हमारा शेल्टर हाउस होता है ना? तो हाउस हमको क्या क्या कर रहे हैं, हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना? हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किसमें से सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको पता है? हाँ, मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन होता है हमारा देश में, है ना? डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है. मीन्स ठंडी है तो बहुत ठंडी है ना, एक्सट्रीम कोल्ड. विंटर में होता है ना, एक्सट्रीम कोल्ड होता है, और समर में एक्सट्रीम हॉट होता है. तो समर, विंटर और रेनी सीजन में रेन होता है. तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है हमारे इंडिया में भी, है ना? तो इसमें से सबको हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना हाउस के अंदर रहते हैं तो हम सेफ्टी लगता है. फिर स्ट्रे एनिमल्स में से, और थीफ आते हैं ना हमारे घर पे. थी हम कुछ प्रॉपर्टी रखा तो वो हाउस के अंदर नहीं रखा तो कौन ले जाएगा? हाँ, थीव्स आके लेके जाएगा, है ना? फिर स्ट्रे एनिमल्स मीन्स हमको अटैक करते हैं, ऐसा एनिमल्स होता है ना, वाइल्ड एनिमल्स. इसमें से सब प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हो, हाउस बनाते हो. दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ house, है ना? In this lesson we are going to learn about house. Open your book, everyone. Page number 105. Chapter 16, page number 105. Listen. I am going to read. Put your line on. Put your finger on the line where I read. Okay, आपको फिंगर रखने का, टीचर कहाँ पे रीड कर रहे हो. ओके, फर्स्ट, माई नेम इज नसीब. आई लिव इन श्रीनगर. सिंस yesterday there is lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why? There is camp being held in our school. Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. My name is Naseem. Here is a boy. His name is Naseem. What he is saying? He is saying, I live in Srinagar. Where is Srinagar? Do you know? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर, है ना? इंडिया की मैप देखे आप? हाँ, इंडिया इज अवर कंट्री, है ना? तो उसमें कितना स्टेट है आपको पता है? वी हैव 28 स्टेट्स इन इंडिया, है ना? 8 यूनियन टेरिटरीज भी है. और आपको ये सब स्टेट का और स्टेट कैपिटल का नेम लर्न करना है. ओके, तो श्रीनगर कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में आता है. ओके, सिंस yesterday there is lot of activity in our school. It will go on for a week. एक, हाँ, स्कूल में क्या है? हाँ, एक प्रोग्राम है, एक्टिविटी चल रहा है. ओके, डू यू नो वाई? क्यों? देयर इज ए कैंप. वहां पे एक कैंप है. बी हेल्ड इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में एक कैंप चल रहा है. चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप. कैंप है तो क्या, डिफरेंट स्टेट में से डिफरेंट बच्चे आते हैं ना, अलग अलग. मीन्स बच्चे कैसे होगा? हाँ, पीपल आर डिफरेंट इन एवरी रीजन इन इंडिया. हमको पता है इंडिया की अलग अलग रीजन में रहने वाले को अलग अलग मीन्स फूड हैबिट अलग होता है. दे हैव क्लाइमेटिक, है ना? क्लाइमेट भी कैसा हो, डिफरेंट क्लाइमेट होता है ना? क्लॉथ ऑल्सो डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं. तो हमको पता है डिफरेंट
स्टेट में से आते हैं तो कैसे होगा, बच्चे भी अलग अलग टाइप होता है। ओके, तो चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप, टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। तो स्कूल के सामने क्या बनाया हुआ है, टेंट बनाया, आपने देखा होगा पिक्चर में है। ओके, टेंट क्यों बनाया, हाँ दे हैव टू लिव देयर, मीन्स वहां पे स्टे करना है, क्योंकि स्कूल में ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होगी, इसलिए वहां पे क्या बनाया, टेंट बना के रखा है। ओके, टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली। हाँ, आप अब भी ऐसा करते हैं ना, आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम है तो आप क्या करते हैं, हाँ स्कूल है ना, स्कूल बहुत अच्छा डेकोरेट करेगा रंगोली से, बैलून से, है ना, आपके घर पे भी आप ऐसा कर रहे हैं ना। इस तरह से ये लोग क्या किया है, हाँ स्कूल क्या किया, डेकोरेट किया ब्यूटीफुली। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स। डोर है ना, डोर दरवाजे में स्ट्रीमर्स लगाते हैं। व्हाट इज स्ट्रीमर्स, आपको पता होगा, आपने क्रिकेट देखा है, वहां पे चीयर गर्ल्स होता है ना वो, हाँ चीयर गर्ल्स के आपने देखा है, सिल्वर कलर का वो लकड़ा का हैंडल होता है, हाँ इस तरह से सिल्वर कलर का वो होता है ना रिबन जैसा, वो स्ट्रीमर्स कहाँ पे, डोर पे डेकोरेट करने के लिए लगा देता है। ओके, We have decorated the school beautifully. Some children have used pieces of cloth. Cloth का बनाया है स्कूल में, okay, to make streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. कैसे कैसे बनाया, some have made posters, पोस्टर बनाया है, किसका पोस्टर बनाया, almond shell, almond shell बादाम का वो छिलका होता है ना वो, while others have made rangolis, रंगोलीस बनाते हैं ना, डिफरेंट कलर का पाउडर का रंगोलीस बनाते हैं, यूजिंग ड्राई लीव्स, किससे बनाए हैं, ड्राई लीव्स एंड सो डस्ट। सो मीन्स क्या होता है, व्हाट इज सो, SAW, सो मीन्स कारपेंटर यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा वुड कट करने के लिए, है ना, तो कारपेंटर का काम करते हैं तो आपने देखा होगा वुड कट करने का फाइन पाउडर मिलता है, उसमें फाइन पाउडर आता है ना, डस्ट, हाँ वो होता है सो डस्ट। ओके, तो ये सब लेके वहां पे क्या किया है, डेकोरेट करके रखा है बच्चे ने। ओके, now we are going to next page. Okay, page number 106. Today is the first day of the camp. We are very happy. In the morning we all got together and sat down on the ground in a circle. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. Children brought pictures of their families and their homes. Everyone spoke about their homes. Bhupen's group was the first to talk. हाँ, today is the first day of the camp. तो कैंप के लिए आया ना बच्चे सब, तो कैंप में आया तो बच्चे पहला दिन था। We are very happy, बहुत एक्साइटेड होता है, हम ऐसा है ना, कुछ प्रोग्राम है तो स्कूल में सब क्या होता है, एक्साइटेड होता है ना। In the morning we all got together and sat down on the ground in a circle. अब बैठे थे स्कूल में, सर्कल में नहीं बैठते, हाँ रिसेस में सब, हाँ इस तरह से बच्चे कैंप में आए, बच्चे सब सर्कल बना के ऐसे साथ में बैठ गया। Each of us introduced ourselves. हाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको मालूम है ना, आप भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, टीचर पहला दिन आया तो टीचर आपका नाम सब पूछते हैं ना, इंट्रोड्यूसिंग, तो आप बोलेंगे है ना, माय नेम इज, कोई भी आपका नाम बोलेंगे, आप कहाँ रहते हैं, ये सब बताते हैं ना, ये इंट्रोडक्शन होता है। ओके, तो सब बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर क्या किया, एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम, हाँ वेयर दे आर लिविंग, वेयर बिलोंग टू, वहाँ कहाँ से आ रहे हैं सब लोग, है ना, कोई कोई अलग अलग स्टेट होती है ना, स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट भी होता है ना, अभी गुजरात है, हम गुजरात में रहते हैं ना, तो हम कौन से डिस्ट्रिक्ट होता है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, है ना, इस तरह से स्टेट में भी डिफरेंट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये सब बच्चे बोला है ना, वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट, हाँ सब अपना अपना खाना भी बता दिया, मुझे क्या पसंद है। ओके, चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स, बच्चे साथ में क्या लाया था, हाँ अपनी मम्मी पापा का, सबका सिस्टर्स का सब फोटो लाया है, फिर घर का पिक्चर भी लाया है, सब अपना अपना, है ना, ऐसा बोल रहे। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, घर के बारे में बातें चालू कर दिया। भूपेन्स ग्रुप वाज द फर्स्ट टू टॉक, उसमें किसका बातें पहले, भूपेन्स, है ना, दिस बॉय इज Bhupen, है ना, Bhupen introduced himself and said, "What care has to be taken by those who are living in house made of bamboo or wood?" इसके बारे में भूपेन बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट भूपेन क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे हम। ओके, I have come from Molan village in Assam. कहाँ से आ रहे हो, मोलन विलेज, मोलन विलेज कहाँ पे, आसाम।
तो असम में से आ रही हूं मैं, मॉडर्न विलेज में। किसने बोला? भूपेन। ओके, इट रेन्स हेविली इन अवर प्लेस। हाँ, असम में सब बहुत बारिश होता है ना, ऐसा प्लेस है। इट रेन्स हेविली इन अवर प्लेस, हेंस आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet above the ground। हाँ, तो भूपेन बोल रहे असम में तो बहुत बारिश होता है, इसलिए हमारा घर सब कैसे बनते हैं पता है? हाँ, 10 to 12 feet हाई में बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं देखो आप, इधर टीचर ड्रॉ किया है, देखो ये पिलर्स बनाते हैं किसके? बैम्बू का, सब वुडन पिलर होता है, उसका 10 to 15 ऊपर होता है, मीन्स ऐसा स्टेज जैसा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश में पानी भर गया तो वो लोग को पानी में हो जाएगा ये लोग को घर, इसलिए वो कहाँ रखेंगे? लेडर रखता है वहां पे चढ़ने के लिए, अंदर जाने के लिए लेडर। ओके, तो ये लेडर के अंदर से चले जाएगा, फिर बैठेंगे। इसके अंदर इंटीरियर सब बनाएगा वुडन, लेकिन ब्रिक नहीं बनाएगा, ब्रिक और सीमेंट यूज नहीं करेगा ऊपर भी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ये पिलर्स। ओके, इस तरह से घर है। 10 to 12 feet above the ground, they are made on strong bamboo pillars, बैम्बू का पिलर्स होता है। ओके, इनसाइड ऑफ आवर हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, अंदर भी क्या यूज करेगा? वुड ही यूज करता है। ओके, now students, page number 106, there is a question, why are houses made on bamboo pillars where Bhupen lives? भूपेन रहता है वहां पे, बैम्बू के पिलर से क्यों हाउसेस बनाया हुआ है? हाँ, क्योंकि भूपेन आसाम में रहता है। आसाम में क्या है? हाँ, इट रेन्स हेविली देयर, है ना, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है। तो आपको इधर क्वेश्चन आंसर लिखने का, बिकॉज इट्स रेन हेविली इन हिज प्लेस, उनके प्लेस में बहुत ज्यादा रेन होता है, रेन हेविली। ओके, हेवी रेन होता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट पेज 107, there is also question, what kind of roofs do Bhupen's house have, why are they made like this? भूपेन की हाउस की रूफ कैसा था? हाँ, स्लोपिंग रूफ था, है ना, स्टिल्ट हाउस, कैसा स्टिल्ट आउट था ना, स्टिल्ट हाउस होता है वो, है ना, बैम्बू में पिलर में बनाया था, तो उसका क्या होता है? पिलर के ऊपर बनाता है ना। व्हाट काइंड ऑफ रूफ? रूफ कैसे होता है? स्लोपिंग रूफ होता है, स्लोपिंग, है ना। तो स्लोपिंग रूफ में क्या बेनिफिट होता है? हाँ, इट रेन्स हेविली बोला है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है और स्नोफॉल्स भी होता है, स्नो बर्फ गिरता है ना, स्नोफॉल्स, तो इट कैन कम डाउन इजिली, है ना। वो रूफ में गिरता है तो वो कैसे फ्लो डाउन इजिली ऑन द ग्राउंड, है ना, नीचे गिर जाएगा वो जल्दी, इसलिए वहां पे स्लोपिंग रूफ बनता है। ओके, the houses have sloping roof so that the rainwater can slide off very easily and doesn't get collected on top of the roof। तो रूफ के ऊपर वो कलेक्ट नहीं होगा पानी, है ना, वो कैसे जाएगा? हाँ, ड्रॉप डाउन इजिली, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेस? ये हाउसेस में कैसे एंटर करते थे? हाँ, लेडर बनाया था ना, लेडर, तो उसके ऊपर से चढ़ते। फिर क्या है? People enter these houses with the help of a small foldable ladder, fold कर सकता है वो लेडर, उसके ऊपर से जाते हैं अंदर, नहीं तो जंप नहीं कर सकते इतनी ऊपर, है ना, 12 feet 10 feet ऊपर है, तो इसलिए वो लेडर के ऊपर से जाने का अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नाइट द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम भूपेन्स हाउस, कैन यू टेल व्हाई? रात को लेडर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्यों? हाँ, नहीं तो क्या होगा? स्ट्रे एनिमल्स आएगा ना, कोई वाइल्ड एनिमल्स आएगा, ये लोग को अटैक करेगा, है ना, ये तो थीव्स आ सकता है ना, थीफ आएगा, तो रात को ये क्या करेगा? दे विल रिमूव देयर लेडर्स, है ना, ये तो उसके ऊपर से कोई एनिमल्स भी आ सकता है ना। द लेडर इज रिमूव टू प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल्स, है ना, हार्मफुल एनिमल्स टू एंटर द हाउस एट नाइट, है ना, कोई भी हार्मफुल एनिमल आके घर के अंदर आएगा, इसलिए वो लोग रात को वो लेडर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड इन मेकिंग स्टोन हाउसेस? स्टोन हाउसेस बनाने में क्या डिफिकल्टीज होता है आपको पता है? हाँ, हेवी होता है ना, थिंग्स भी, स्टोन्स आर वेरी हेवी, फिर दे मेक द स्ट्रक्चर वर्क हार्ड, उसका स्ट्रक्चर वर्क सब बहुत हार्ड होता है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी हियर, नाउ इट वाज चमेली's turn। What is the name of this girl? Chameli. She said, चमेली क्या बोल रहा है देखो, I have come from Manali, which is a hilly area। मैं मनाली से आ रही हूँ, वो कैसे हिली प्लेस होता है ना, हिली एरिया। At our place, it rains heavily and snow as well।
when it is very cold we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. Manali कहाँ है? Where is Manali? Do you know? हाँ, मनाली हिमाचल प्रदेश में है ना. HP मीन्स हिमाचल प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, UP उत्तर प्रदेश, ये सब आपको पता है ना, ये सब स्टेट है हमारे इंडिया की. तो मनाली हिमाचल प्रदेश की एक प्लेस होता है. ओके, विच इज ए हिली एरिया. किससे प्लेस है? हिल है ना, बहुत सारे हिल है वहां पे. एट अवर प्लेस इट रेन्स हेवीली एंड स्नो एज वेल. मीन्स बारिश जैसा स्नोफॉल भी है, दोनों सेम जैसा. ओके, व्हेन इट इज वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन. बहुत है ना, ठंडी होता है तभी हम सन में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं. ओके, वी लाइक टू सिट इन द सन. आवर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड. तो चमेली बोलते हैं हमारे प्रदेश का, हमारा देश का घर कैसे होता है? वुड और स्टोन से बनता है. स्टोन से क्यों बनता है? मीन्स वहां पे हेवी रेन होता है, स्नोफॉल भी होता है. तो स्नोफॉल सब है तो क्या होगा? हाँ, स्नोफॉल हट हाउस बनाता हो, स्टिल्ट हाउस बनाया तो क्या, स्नो सब गिरा तो वो टूट जाएगा ना, इट विल ब्रेक, है ना. इसलिए वहां पे स्ट्रॉन्ग स्टोन हाउस चाहिए. कहाँ पे? हाँ, हमारी मनाली में. मीन्स वहां पे हेवीली होता है, रेन्स भी ऐसा है, स्नोफॉल भी ऐसा है. नेक्स्ट पेज 108. क्वेश्चन, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस? चमेलीज हाउस कहाँ पे? चमेलीज हाउस इज इन मनाली, विच इज है हिली एरिया. यू हैव टू राइट द आंसर देयर. ओके, चमेलीज हाउस वाज इन Manali, which is a hilly area. Next question, what are the similarities in the roofs of Chameli's and Bhupen's house? Chameli's house का और Bhupen's house का दोनों पिक्चर आप वॉच करो बुक में. क्या सिमिलैरिटी है? हाँ, सिमिलैरिटी है. क्या है? स्लॉपिंग, है ना, स्लॉपिंग रूफ होता है, नहीं तो स्लैंडिंग रूफ होता है. दोनों की घर की रूफ, छत पे ऊपर, है ना, रूफ में. क्योंकि वहां पे भी बारिश था. आसाम है ना, भूपान के आसाम था, वहां पे हेवी रेन होता है, तो वहां से भी रेन वाटर क्या होना चाहिए? हाँ, फ्लो डाउन, है ना, नीचे आना चाहिए. इधर चमेली का हाउस भी कहाँ पे? मनाली में. वहां पे भी है ना, रेन भी है और स्नोफॉल भी है. इसलिए दोनों के घर की रूफ का सिमिलैरिटी क्या है? बोथ हाउसेस हैव स्लैंडिंग रूफ. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? कैसे रूफ हेल्प कर रहे हैं ऐसा रीजन में? सच रूफ डस नॉट अलाउ रेन और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ. रूफ के ऊपर कलेक्ट नहीं होगा, वो क्या हो जा? सच रूफ अलाउ टू स्नो एंड रेन टू फ्लो डाउन इजिली. स्लैंडिंग होता है ना, तो जल्दी नीचे गिर जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन पक्का हाउसेस? पक्का हाउस मीन्स हाँ, ब्रिक्स सीमेंट सब जगह बनाते हैं ना, इसलिए को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो सब हमारे घर सब है ना, हाउस कैसे बनाया? ब्रिक सीमेंट सब लेके बनाया, तो वो पक्का हाउस है. तो उसका बेनिफिट क्या होता है आपको पता है? पक्का हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. पक्का हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय विंड, फ्लड्स और अदर थिंग्स. मीन्स पक्का हाउसेस को विंड में भी गिरेगा नहीं, है ना, फ्लड्स आया तो भी प्रॉब्लम नहीं है ना. इस तरह से पक्का हाउस हमको बेनिफिट होता है. नेक्स्ट देखो पिक्चर, मिताली एंड अनुज सेट. अभी दूसरा कैब में आया ना, बच्चे बातें कर रहे हैं अपने घर कैसे कहाँ पे, इस तरह से. तो मिताली एंड अनुज, दो बच्चे क्या बोल रहे? देखो, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम राजकोट. दे शोड पिक्चर्स ऑफ राजकोट टू एवरीवन. In one picture, seeing very high buildings, Bhupen said, "Oh, such tall houses. How do you climb up?" हाँ, तो मिताली अनुज कहाँ से आ रहे हैं? राजकोट. Where is राजकोट? हाँ, इन गुजरात स्टेट है ना, हमारे गुजरात में है राजकोट. They showed the pictures of राजकोट to everyone. हाँ, वो लोग भी घर का पिक्चर सब लाया है ना, तो बच्चे को दिखाया ना. In one picture, seeing very high buildings. तो बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है ना, सभी ज्यादा होता है, मैंने 30 फ्लोर 35 फ्लोर सब होता है ना. हाँ, इस तरह से बड़ा बिल्डिंग दिखाया भूपेन. तो भूपेन क्या पूछा? अनुज और मिताली दिखाया ना, तो भूपेन बोला क्या? ओ सच टॉल हाउसेस, तुम्हारा कितना बड़ा बड़ा हाउस है. हाउ डू यू क्लाइंब अप? आप कैसे चढ़ते हो उसके ऊपर? ऐसा ही पूछ रहे. कौन? भूपेन. मीन्स भूपेन का हाउस छोटा हाउस है, मीन्स उसमें इतना स्टोरी है ना, उसका हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, है ना, लेडर को सब रखता है. नेक्स्ट पेज देखो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पिक्चर्स आर देयर. नेक्स्ट पेज 109. हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स?
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में पीपल ऐसे ऊपर जा रहा है, आपको पता है ना, पीपल यूज लिफ्ट, है ना, लिफ्ट यूज कर रहे हैं, पीपल यूज लिफ्ट टू गो अप इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। लिफ्ट होता है, नहीं तो कैसे हम चढ़ सकते हैं, लेडर भी नहीं रख सकते है ना, लेडर इतना ज्यादा नहीं रख सकते है ना, हाँ, तो फिर हम चढ़ भी नहीं सकते है ना, तो फिर 30-36 सब 40 फ्लोर होते हैं, तो कैसे जा सकते हैं, लिफ्ट यूज कर रहे हैं ना, पीपल यूज लिफ्ट टू गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। 109, there is a blue box, look everyone, I am going to read there. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, हम आप दिल्ली बोल रहे, दिल्ली इन हिंदी, हाँ, न्यू दिल्ली क्या बोलेगा, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, है ना, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, है ना, दिल्ली सब, तो उसमें दिल्ली में हमारी इंडिया की बहुत अलग अलग प्लेस में से पीपल क्या है, पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज, ये सब बिग सिटीज टाउन है ना, दिल्ली जैसा बिग सिटीज में आता है, इन सर्च ऑफ वर्क, वर्क मीन्स काम के लिए, है ना, फॉर देयर लिवलीहुड मीन्स वो लोग का रोज रोज का कमाई के लिए, वो अर्न करने के लिए, मनी अर्न करना है ना हमको जीने के लिए, तो ही हमको फूड, वाटर, क्लॉथ, फूड, शेल्टर, क्लॉथ होता है ना हमारा बेसिक नीड्स, है, इसलिए बहुत सारे पीपल विलेज में से काम करने के लिए कहाँ आता है, दिल्ली में आता है। These people often settle in the city. There are a large number of people living here and the space is less. हाँ, बहुत सारा पीपल होता है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे इंडिया में भी, तो वहां पे ऐसा बोल रहे बहुत सारे लोग विलेज में से सब, है ना, वर्क ढूंढ के आया, तो सबको रहने के लिए घर है वहां पे, नो, स्पेस इज लेस देयर, क्या है, स्पेस कम है रहने के लिए, है ना, सो क्या करेंगे, मेनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेस एट ऑल, सबको तो घर भी नहीं है, दे हैव टू लिव इन स्लम्स एंड मेनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, हाँ, बहुत सारे लोग है ना स्लम एरिया में रहता है ना, घर नहीं होता है, चूंकि झोपड़ी पिटी बोलते हैं आप लोग, हाँ, उसके अंदर सब रहता है ना, क्योंकि वो लोग को घर बनाने के लिए पैसा भी नहीं होगा, प्लेस भी नहीं है, स्पेस भी लेस होता है, ओके। तो आपको पता है इंडिया की बहुत बड़ा स्लम कौन सी है, बिगेस्ट स्लम इन इंडिया, हाँ, मुंबई, धारावी, आपने सुना होगा अभी लॉकडाउन में धारावी में, है ना, बहुत सारा कोरोना केसेस अभी ठीक हो गया, तो इसके बारे में एक पिक्चर भी आया था स्लम के बारे में, आपको पता है ऑस्कर अवार्ड मिला है 2009 में, है ना, हाँ, तो स्लम डॉग मिलेनियर ना, जय हो सब उसके गाना है ना, हाँ, वो सब सुनने का, देखने का, ओके। तो स्लम डॉग मिलेनियर स्लम के बारे में स्टोरी है, दे हैव टू लिव इन स्लम्स एंड मेनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, वो भी नहीं होता किसी किसी पास, तो स्लम भी वो लोग क्या करेंगे, दे पीपल स्लीप वेयर एवर दे फाइंड प्लेस, जहां पे जगह देखा वहां पे स्लीप करेंगे रात को, है ना, ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन, कई जगह, वो शायद रोड पे होगा, है ना, फुटपाथ पे होगा, नहीं तो रेलवे स्टेशन, अभी तो रेलवे स्टेशन में भी नहीं देता है ना, ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट हो गया ना कोरोना के हिसाब से, तो किसी को घर नहीं है, आपने लॉकडाउन में देखा था सबका जॉब गया, तो दिल्ली में सब निकल जाते थे वो लोग को व्हीकल भी नहीं, तो वो लोग, है ना, बाय वॉकिंग दे वेंट देयर विलेज, है ना, आपने देखा होगा न्यूज में सब देखा होगा, तो ये सब हमारा प्रॉब्लम होता है, हमारा कंट्री का भी प्रॉब्लम होता है ना। नेक्स्ट, व्हाट केयर हैज टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन मड हाउसेस, मड हाउसेस में रहने वाला क्या करना है, मड हाउस कैन गेट डैमेज्ड ड्यूरिंग रेन्स, है ना, मड हाउस बारिश है तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सो वी शुड प्रोटेक्ट देम बाय अप्लाइंग प्लास्टर, बार बार क्या करना है, प्लास्टर करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, काशीराम कौन सी है, कैंप में आया है, काशीराम टोल्ड एवरीवन, काशीराम क्या बोल रहे देखो, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज वेरी स्कैर्स इन अवर एरिया, हाँ, कहां से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे काशीराम, रेनफॉल इज वेरी स्कर्स इन अवर एरिया, क्यों रेनफॉल कम है, वहां पे डेसर्ट है ना, इसलिए वहां पे बारिश भी कम होता है, इट इज वेरी वेरी हॉट टू, राजस्थान में बहुत गर्मी होता है, ओके। वी लिव इन मड हाउसेस, देखो मड हाउसेस इज देयर, थिक वॉल ऑफ मड, ओके, मड का थिक वॉल बनाते हैं, फिर यहाँ पे रूफ कैसे बनाए हैं, हाँ, वो टॉर्नी प्लांट होता है, डेसर्ट में सब टॉर्नी प्लांट होता है ना,
वो कटा वाला वो प्लांट सब होता है, उसका सब इधर डाल देता है उसमें रूफ में। ओके, तो अंदर कैसे रहेगा, वी फील कोल्ड, है ना, हमको बहुत ठंडा लगेगा। मीन्स थिक भी होता है उसका दीवार, मीन्स वो वॉल बनाते हैं ना मिट्टी का, इसलिए अंदर हॉट नहीं जाएगा। ओके, तो राजस्थान में सब हमको ऐसा विलेज दिख सकता है। ओके, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज वेरी स्कर्स इन आवर एरिया, इट इज very hot too, we live in mud houses, the walls of the houses are very thick, these walls are plastered with mud, the roofs are made of thorny bushes। okay, thorny bushes से roof भी बनाते हैं, देखो पिक्चर इधर दिया है। okay, next 110 पेज नंबर। in the same way all the groups spoke about their houses। हाँ, ये सब बच्चे ऐसा बोला ना अपनी अपनी प्लेस के बारे में, तो सब बच्चे बता दिया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ए कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड। इंट्रोडक्शन के बाद क्या था, कुछ कल्चरल प्रोग्राम था। द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस। हाँ, बच्चे बहुत अलग अलग डांस किया। दे सॉन्ग फोक सॉन्ग होता है ना, अलग अलग जगह का फोक सॉन्ग होता है, इन देयर ओन लैंग्वेज, सब अपने अपना लैंग्वेज में और फोक सॉन्ग किया है। फिर एवरीबडी हैड खवा विथ आलमंड्स एंड कार्डमम। खवा मीन्स एक ड्रिंक होता है, एक हॉट ड्रिंक होता है, कश्मीर में यूज कर रहे हैं, है ना, तो विंटर सीजन में सब हम चाय पीते हैं, इस तरह से वो लोग यूज कर रहे हैं। मीन्स इट इज वेरी हेल्दी होता है, वो ड्रिंक कर रहे हैं। क्या क्या लगाते उसमें होगा, विथ आलमंड्स एंड कार्डमम। आलमंड्स बादाम का और कार्डमम मीन्स वो इलायची बोलते हैं तुम लोग, वो सब कार्डमम सब मिक्स करके एक ड्रिंक बनाते हैं, वो एनर्जी मिलते है ना, तो ठंडी सीजन में ये एनर्जी ड्रिंक ये लोग पीते हैं। ओके, वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। तो बच्चे बोले हम सब बहुत एंजॉय कर दिया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक। हाँ, कश्मीर में डल लेक है श्रीनगर में। ओके, इन द इवनिंग वी ऑल वेंट मतलब हम सब गए, वी ऑल वेंट टू द डल लेक, वी सो ए हाउस बोट। वहां पे क्या देखा है, हाउस बोट देखा है। देखो हाउस बोट होता है मीन्स बोट होता है उसके ऊपर हाउस। ओके, फिर वी सैट इन शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स। हाँ, शिकारा में स्मॉल बोट जैसा, उसमें ओर्स मीन्स ऐसा करते हैं ना पानी में, वो ओर्स होता है। ओके, we saw the Charchinar surrounded by blue mountain। चारचिनार मीन्स ऐसा ऐसा ट्रायंगल जैसा बहुत सारा हिल है ना, वहां पे ट्रीज होता है, आपने देखा होगा ट्री ऐसा ऐसा ट्रायंगल जैसा लगेगा। ओके, चारचिनार सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन, उसके आजू बाजू सब चारचिनार था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ए हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस। हाउस बोट देखा है आपने, कश्मीर में है, केरला में भी है हाउस बोट। ओके, तो ए हाउस बोट इज ए हाउस मेड ओवर ए बोट, बोट के ऊपर बनाया हुआ है। ओके, घर होता है। ओके, इट कीप्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, है ना, वाटर में फ्लोटिंग करेंगे, एंड कैन मूव वेयर एज देयर हाउसेस स्टे एट वन प्लेस, है ना। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू लिव इन सच ए हाउस, बाय। आपको पसंद है वहां पे ऐसा घर पे रहने के लिए। यस, आपको लिख सकते हैं, यस आई वुड लाइक टू लिव इन सच हाउस एज इट वुड बी सो डिफरेंट एंड एक्साइटिंग, है ना, हमको अच्छा लगेगा एक दिन रहने का, नहीं ऐसा हाउस बोट में सब ऐसा है। नेक्स्ट पेज 111, लुक एट द पिक्चर एंड मैच। आपको इधर मैचिंग करना है पिक्चर के साथ। ओके, यू हैव टू ड्रॉ हियर, ड्रॉ द हाउसेस यू हैव सीन। Next page 112, put a tick mark on the names of things which your house is made of। तो सारी मटेरियल्स नेम दिया है आपको देखने का। पहला क्या है, ग्रास, डंग, वुड, सीमेंट, कैनवास, आयरन, प्लास्टिक, लाइमस्टोन, बैम्बू, ब्रिक्स, ग्लास, स्टोन। तो आपको ये टिक करने का है, आपकी हाउस किससे बनाया हो, ग्रास से बनाया नहीं ना, नहीं, विलेज में तो होता है ना ग्रास। डंग, डंग मीन्स काउ डंग, है ना, काउ डंग यूज कर रहे हैं वो सब मड हाउस में सब लगाने के लिए। नेक्स्ट, वुड, वो भी नहीं है। सीमेंट, तो आपको टिक करने का, सीमेंट टिक मार करो, आपको सीमेंट से बनाया है। कैनवास, नो, कैनवास कहाँ पे होता है, टेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं ना। हाँ, नेक्स्ट, आयरन, आयरन तो श्योर होगी आपके घर पे आयरन से बनाया हुआ, इसलिए टिक करने का। नेक्स्ट, प्लास्टिक, किसी किसी के घर पे डोर सब होता है, प्लास्टिक नहीं है तो करने का, नहीं तो नहीं। लाइमस्टोन, नो। बैम्बू, नहीं। ब्रिक्स, टिक करो, ब्रिक्स। ग्लास, टिक करने का, मीन्स ग्लास यूज कर रहे हैं ना। स्टोन ऑल्सो देयर,
तो स्टोन भी टिक करने का. लुक एट द हाउसेस इन योर नाइबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक ए लिस्ट. आपकी नेबरहुड में भी कैसे किस तरह से घर है वो सब आप लेके कौन सी हाँ वो किससे बनाया हुआ वो आपको लिखना है. लिख सकता है सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, स्टोन, आयरन, वुड, ये सब आपको वहां पे लिख सकते हैं. ओके, these are all about this lesson. Now we will do an exercise, only one exercise here. Okay, now students fill in the blanks here. We all need a house to live in. We all need a house to live in. Next, a house built of cement and bricks is very strong. A house built of cement and bricks is very strong. Eskimos live in igloos. Eskimos live in igloos. Areas with a lot of rain have sloping roof. है ना, बहुत सारा बारिश है तो sloping roof होता है. Okay, areas with a lot of rain have sloping roof. Mountain climbers often carry tents. Means वो लोग माउंटेन क्लाइंब करने जा रहे हैं तो वो टेंट भी ले जाते हैं साथ में, है ना, फिर वो लगा देता है. Okay, mountain climbers often carry tents. The slant roof help rainwater to drain off quickly. The slant roof help rainwater to drain off quickly. A tent is made of polyester, polyester और nylon. Polyester का कपड़ा और nylon का लेके टेंट बनाते हैं. Okay, these are the fill-ups. You will get more work through PDF. Okay.